हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीएस श्रीवास्तव फाउंडेशन पे। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th के पार्ट 4 की। ओके, इसके 3 पार्ट आ चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसे जरूर देख लोगे। ठीक है, चलो आज हम बात करेंगे एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो साइंस के फील्ड में, फिजिक्स के फील्ड में, चाहे वो जो क्लास ले लो 10th के बाद, हर क्लास में ओम्स लॉ का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्लियर? अभी तक के डिस्कशन में आपको एक चीज पता चली होगी कि जब भी किसी सर्किट में V यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो साथ साथ करंट भी बढ़ता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट भी कम होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वो पोटेंशियल अधिक तो करंट अधिक, पोटेंशियल कम तो करंट कम। क्लियर? यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, और इसी को ओम्स लॉ कहते हैं। ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। व्हाट डज इट मीन? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हमने रिमूव किया एक कांस्टेंट से, जिसे R से डिनोट किया। R इज अ रेजिस्टेंस। क्लियर? V इज इक्वल टू IR। R इज रेजिस्टेंस, I इज करंट, V इज पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? अब देखो, यहां से I को नीचे ले आए, V अपॉन I इज इक्वल टू R। ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी, V अपॉन I इज इक्वल टू R। क्लियर? अब एक ग्राफ है VI का ग्राफ। VI का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, V घटेगा तो I घटेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अधिक तो करंट अधिक, पोटेंशियल डिफरेंस कम तो करंट कम। यानी VI ग्राफ विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? अब एक नोट देखना, रजिस्टर एक्चुअली क्या होता है। रजिस्टर जो होता है ना, वो हम सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं। क्लियर? कई बार हमारे सर्किट में जो एप्लायंसेस लगे होते हैं उसको एक लिमिट अमाउंट के वोल्टेज की जरूरत होती है, किसी एप्लायंस को ज्यादा किसी को कम। उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज देने के लिए, करंट देने के लिए हम उस सर्किट में रेजिस्टर्स लगाते हैं, और इस रेजिस्टर्स के द्वारा जो रुकावट दी जाती है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लियर? रेसिस्ट करना, रोक देना, सिंपल। VI ग्राफ ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, राइट? अब देखो, एक पॉइंट है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है किसी भी सर्किट में वो कांस्टेंट होगा। क्योंकि सर्किट में करंट कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कांस्टेंट ही होगा। यानी हम उस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं कर सकते। तो उस सिचुएशन पे हम उस सर्किट में, V तो कांस्टेंट है, हम R को चेंज कर देते हैं, अलग अलग कैपेसिटी के रेजिस्टर्स लगा देते हैं। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट कांट बी चेंज्ड, सो वी चेंज द रेजिस्टेंस टू कंट्रोल द करंट। क्लियर? अब देखो, रेजिस्टेंस, रुकावट, रजिस्टर वो एक इंस्ट्रूमेंट जो अप्लाई करते हैं, जो लगाते हैं। क्लियर? अब देखो, अब इसको चेंज करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसे हम रियोस्टैट या वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, रियोस्टैट या वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या होता है ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो हमारे सर्किट में रेजिस्टेंस को कंट्रोल करेगा, रिक्वायर्ड अमाउंट के रेजिस्टेंस को देगा। ओके, चलो अब बात करेंगे सर्किट्स में करंट पास हो रही है, यानी वो कंडक्टर होगा। क्लियर? कंडक्टर कह लो या गुड कंडक्टर कह लो। तो एक डिफरेंस है, 2-3 पॉइंट्स है, आपको पहले से पता होगा कंडक्टर और इंसुलेटर का डिफरेंस। कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। अब देखो, कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है ना,
इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, करंट बहुत तेजी से जा रहा है, यानी रेजिस्टेंस कम होगा। यहां एक बार देखोगे आप, आर जो है, रेजिस्टेंस जो है वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, रेजिस्टेंस करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी करंट अधिक है, इलेक्ट्रिसिटी अधिक है, तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी कम है, यानी रेजिस्टेंस अधिक होगा। कंडक्टर्स के एग्जांपल आयरन, सिल्वर, कॉपर। ओके, इंसुलेटर में रबर, प्लास्टिक, वुड। अब एक टर्म आता है पुअर कंडक्टर। तो पुअर कंडक्टर एक्चुअली ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिससे एक लिमिटेड अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ओके, इसे हम एलॉयज भी कहते हैं। क्लियर? और यही एलॉयज जो होते हैं वो हम अपने घरों में यूज करते हैं। ओके, अब इस पर एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे कि एक सर्किट है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया 20 वोल्ट, उससे करंट पास हो रहा 30 एम्पियर का। उस सर्किट में हमने 2, 4, 10 और सेल लगा दिए। अब उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़कर हो गया 30 वोल्ट। क्लियर? हमें नया करंट बताना है। पहला पोटेंशियल डिफरेंस 20 था, करंट 30 था। ओके, यानी V1 20 वोल्ट और I1 30 एम्पियर, ये गिवन है। अगली बार पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट हो गया, अब नया करंट क्या होगा? तो हमें ओम्स लॉ से पता है V इज इक्वल टू आई आर, यानी V अपॉन I इज इक्वल टू R। ओके, चूंकि ये वैल्यू कांस्टेंट होती है तो हम आगे कर सकते हैं V1 अपॉन I1 शुड बी इक्वल टू V2 अपॉन I2। ओके, बस अब थर्ड क्लास की, फोर्थ क्लास की मैथ्स कर लो, वैल्यू रखो, आंसर निकालो। चलो फटाफट आंसर निकालो। चलो बहुत बढ़िया। V1 की वैल्यू रखी, I1 की वैल्यू रखी, V2 की वैल्यू रखी, I2 निकालना था, I2 निकाल लिया 45 एम्पियर। क्लियर? अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना हो, क्या फॉर्मूला लगेगा? V अपॉन I। पहला पोटेंशियल डिफरेंस 20 था, करंट 30, कैंसल, फाइनल आंसर इज 2/3 ओम। ओम इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर? एक बार यहां पॉइंट पे ध्यान दोगे, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, जिसे डिनोट करते हैं ऐसे। क्लियर? चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए सेशंस कैसे जा रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल के साथ अगर अभी तक जुड़े नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।